ओम शांति। आज 23 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज परम सतगुरु का वरद हस्त अपने पे अनुभव करते हुए, वरदानी दृष्टि लेते हुए बाबा से बहुत ही सुंदर वरदान लेंगे। श्रेष्ठ मत प्रमाण, कर्म योगी बनकर कर्म करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे कर्म योगी की स्थिति में रहते हैं वो कर्म करते हुए भी न्यारी प्यारी स्थिति का अनुभव करते हैं, कर्म करते भी बंधन से मुक्त रहते हैं। ऐसे बच्चे सदा खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। कोई भी बंधन उन्हें बांध नहीं सकता। कर्म योग की स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। बाबा ने आज समझाया कि यहाँ के लाख करोड़ पदम कुछ भी काम नहीं आना, सब मिट्टी में मिल जाना है। आप सचखंड में चलने के लिए अपनी सच्ची कमाई जमा करो। ये अविनाशी कमाई है। जो आप याद की कमाई करते हैं ये अविनाशी कमाई है। बाबा ने सिखाया आज आप बच्चों को जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर हम ज्ञान योग का अभ्यास नहीं करते, पढ़ाई में मस्त नहीं रहते, तो ज़रूर टाइम वेस्ट करते हैं। ये जीवन हीरे जैसा है। अगर मन बनावट स्थिति में है तो ठीक है, अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो बाबा कहते ये समय लौट के नहीं आएगा। एक एक सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने के लिए है। चेक करो आज कितना टाइम वेस्ट किया। मन मनाभव की स्थिति में रहे, अंदर ही अंदर बाबा की महिमा करते रहना है। गुप्त रूप से बाबा की महिमा करते रहो। बाबा मन चित्त में भी नहीं था, आप हमें पढ़ाने के लिए आएंगे, मनुष्य से देवता बनाएंगे। अंदर ही अंदर बाबा की महिमा करते रहना है। मैनर्स पर ध्यान खिंचवाते हुए बाबा ने कहा आप बच्चों को मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। बाबा सबको सुख देते हैं। क्या बाबा किसी को दुख देते हैं? अगर कोई आपको दुख दे, आपको तो योग बल का प्रयोग करना है, शांत रहना है, योग युक्त स्थिति में मुस्कुराते रहना है। इस समय जो आत्माएं दूसरों को सुख देती हैं वही सुख का अनुभव करती हैं। फिर बाबा ने कहा छोटे बच्चों को भी सिखाओ, एक शिव बाबा को याद करो, बाकी सब भूल जाओ, बाबा को याद करो। इस समय जो ब्राह्मण है वो देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि ब्राह्मण ही सबकी रूहानी सेवा करते हैं। ब्राह्मण ही पब्लिक सेवा करते हैं। सब आत्माओं का मिलन शिव बाबा से कराते हैं। जब आप सत्युग में होते हैं तो आप प्रारब्ध भोगते हैं। तो ये जीवन जब आप ब्राह्मण बने हैं ये आपका देवताओं से भी उत्तम है। फिर बाबा ने कहा चेक करो हम क्या थे, क्या बनने जा रहे हैं। बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं। ये रावण राज्य है, आप राम राज्य में जा रहे हो। रावण को जलाते हैं पर वो जलता नहीं। आपको बाबा की याद की खूब मेहनत करनी है। भले याद करते समय बुद्धियोग यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन आपको यही मेहनत करके भविष्य में ऊंच पद पाना है। आज चलते फिरते सबको भ्रिकुटी में आत्मा देखते हुए दिल से वरदान देना है, कर्म योगी भव, कर्म बंधन मुक्त भव। पूरा दिन बाबा की याद में हर्षित रहना है। अब सुनते हैं आज के महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम आने नहीं हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। इसलिए अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। प्रश्न है किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? कौन सी बात के कारण? कि हम ब्राह्मण अभी
सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। ये पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। वहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचो। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? जीव, आत्मा और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीव आत्मा। जो मनुष्य हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीव, जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीव आत्मा है, वो मनुष्य हुए। और परमात्मा, उन्हें परमात्मा कहते हैं। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? जीव आत्मा और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीव आत्मा, वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते। जीव आत्मा और परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मिलन सजरा जब सतगुरु मिला दलार। इसको मंगल मिलन कहा जाता। बच्चे जानते हैं कि परमपिता परमात्मा को जीव आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो शरीर का लोन लेते हैं। वह खुद आकर कहते हैं, बच्चे मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में तो आता नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुम्हें समझाता हूँ। तुम जीव आत्माओं को अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं। तो ये न्यारी सभा हुई ना। ऐसे नहीं कि जहाँ कोई गुरु चेले या शिष्य बैठे, नहीं। ये तो स्कूल है। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं। बगैर निश्चय कोई भी नहीं आ सकता। जीव आत्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचना रचते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम देवता हैं। देवताएं को पब्लिक सेवा नहीं करते हैं। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा जो इस समय का अपना किया हुआ पुरुषार्थ है उस अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। ब्राह्मण सेवा करते। बच्चे जानते हैं बेहद बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक राजयोग सीख रहे हैं। तुम बच्चे ठहरे ना। बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम अभी आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता। ये मूतपरीति कपड़ा है, क्योंकि आत्मा आश्री मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है। अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये है रावण राज्य। बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। गॉड फादर इज लिबरेटर कहते हैं। मैं सबको दुख से छुड़ाए शांति धाम ले जाता हूँ। वहाँ जाकर फिर नए सिरे आए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। फिर शांति धाम से नई दुनिया में आकर अपना पाठ रिपीट करना है। पहले पहले पाठ रिपीट करना है देवताओं को, वही पहले थे। अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। बड़े अंधेरे में पड़े हैं। बल पद्मपति करोड़पति हैं। बाप समझाते जो झूठी कमाई हो जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, उन्हों को हासिल कुछ भी नहीं होना। तुम तो भविष्य की जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। ये है सचखंड के लिए सच्ची कमाई। सबको वापस तो जाना ही है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते सबका सदगति दाता सतगुरु मैं हूँ। साधुओं का, पतितों का, सबका मैं आकर उद्धार करता हूँ। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम जानते हो हम बाप से फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया है। रावण की आश्री मत पर पतित बनते आए।
तुम जानते हो बाप से फिर से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से तो हद का वर्षा, वो तो जन्म जन्मांतर लिया। रावण की आश्री मात पर पतित बनते आए। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए, पर उनका नाम रूप सब खत्म। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए। मनुष्य को जलाते हैं तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता है, पर रावण का नाम रूप तो गुम होता नहीं। फिर जलाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। 21 जन्म द्वापर युग, 43 जन्म कल युग, 63 जन्मों का दुश्मन है। जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े। बराबर आधा कल्प से रावण राज्य है। रावण जलता ही नहीं। अब तुम जानते हो कि रावण के राज्य में बहुत दुखी हैं। सुख और दुख का ये खेल है। गाय भी जाता है। माया ते हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीत कर हम फिर से अपना राम राज्य लेते हैं। राम सीता का राज्य तो त्रेता में है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य। वहाँ तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनको ईश्वरी राज्य कहेंगे, क्योंकि ईश्वर द्वारा स्थापन किया हुआ, जो बाप ने स्थापन किया। ब्रदरहुड, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाप एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। तो बाप बैठ इस समय आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। किसको? जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की है। शुरू माना द्वापर से। पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। सोमनाथ का कितना ज़बरदस्त सुंदर मंदिर बनाया। अब विचार करना चाहिए कि हम कितने सोकार थे। अब हम गरीब कौड़ी मिसल बन गए। अब तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई। अब तुम जानते हो हम क्या से क्या बने हैं। अभी तुमको स्मृति आई। स्मृति लब्धाक्षर भी अभी का है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर गीता संस्कृत में सुनाई। संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ भी ना समझते। हिंदी भाषा मुख्य है, जो इस ब्रह्मा की भाषा है, उस भाषा में समझा रहे हैं। कलब इसी भाषा में समझाते हैं। तुम जानते हो बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये घर है, मम्मा बाबा भाई बहन, बस और कोई संबंध नहीं। भाई बहन का संबंध तब है जब हम प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। नहीं तो आत्मा के संबंध में तो भाई भाई हैं। बाप से वर्षा मिल रहा है। आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे परमात्मा भी निराकार है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे परमात्मा भी निराकार है। नाम ही है परम पिता परमात्मा, अर्थात परे ते परे रहने वाली आत्मा। परमात्मा का अर्थ है परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है। बच्चे हैं, बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, और कोई वर्षा दे ना सके। बाप है सतयुग की स्थापना करने वाला। बाप सदैव सुख ही देते हैं। ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप ही देते हैं, ऐसा ला नहीं है। लौकी में भी कभी बाप बच्चों को दुख नहीं देगा, पर लौकी बाप कैसे देगा? बाप स्वयं बताते हैं, मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ 21 जन्मों के लिए, सो देवता बनो। तो सुखदाता हुआ ना, दुख करता सुख करता। अब तुम जानते हो दुख कौन देता? रावण। इसको कहा जाता विकारी दुनिया। स्त्री पुरुष दोनों विकारी। सतयुग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ कायदे से राज्य चलता है। प्रकृति भी तुम्हारे आर्डर में चलती है। वहाँ कोई उपद्रव हो नहीं सकता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए हैं। विनाश भी होना जरूर है,
होलिका में सांग बनाते हैं ना, पूछते हैं इनके पेट से क्या निकलेगा, तो कहा मूसल। राइट बात तो तुम जानते हो, साइंस उनकी कितनी तेज है, बुद्धि का काम है ना, साइंस का उनको कितना घमंड है। ऐसी चीज़ें एरोप्लेन आदि बनाते हैं सुख के लिए, और इन्हीं चीज़ों से फिर विनाश भी करेंगे, पिछाड़ी में अपने कुल का ही विनाश करेंगे। तुम तो हो ही गुप्त, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसको दुख नहीं देते हो। बाबा कहते बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख देते हैं क्या? सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया, कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए। बाबा ने समझाया, कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए। योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वह भी शांत हो जाएंगे। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई से भी घृणा ना रहे। बाप कहते मुझे थोड़ी किसी के घृणा है, जानते हैं सब पतित हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। जान तो इनकी चलन ही ऐसी है, खान पान कितना मलेच है, जो आता खाते रहते। लाइफ तो सबको प्यारी लगती, लाइफ तुमको भी बहुत प्यारी लगती। जानते हैं कि इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करके बाप से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। फिर भविष्य की जन्म के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ अभी करना है, जिससे फिर प्रारब्ध बनती है। भविष्य की जन्म के लिए एवर हेल्दी बनते, ज्ञान से वेल्दी बनते। हेल्थ वेल्थ है तो सुख है, सिर्फ हेल्थ वेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं रह सकता। सिर्फ हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं रह सकता। ऐसे बहुत रह जाएं, बड़े बड़े साहूकार हैं परंतु बीमार हैं, रोगी हैं, उनको कहा जाता है ऐसे विकर्म किए जिसका फल मिला है। बाप तुमको सुनाते तो बहुत हैं, ऐसे नहीं कि बाहर जाकर यहाँ का यहाँ वहाँ का वहाँ रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। बाप की हर बात में धारणा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, शिव बाबा को याद करो, अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। बाबा ये मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर हमें पढ़ाएंगे। ये बातें कोई शास्त्र में तो है नहीं कि निराकार परमपिता परमात्मा आकर हमें पढ़ाते हैं। बाबा अब हम जान गए, बाप के बदले कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडन हो गई। कृष्ण के तो चरित्र हो ना सके। गीता है संगम युग का शास्त्र, उन्होंने द्वापर में दिखा दिया। बाप कहते बच्चे और सब बातें छोड़, इस पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना है। बाप की याद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे तो समझो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाप की याद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वार्थ भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल है। बाप कहते मन मना भाव, बस वही टाइम फायदे वाला है, बाकी टाइम वेस्ट है। चार्ट रखो हम कितना समय वेस्ट गवाते हैं। अक्षर ही एक है मन मना भाव। आधा कलव जीवन मुक्ति थी, फिर आधा कलव जीवन बंद में आए, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। बनाने वाला बाप है, बाप से ही सबको जीवन मुक्ति मिलती है। अपने अपने धर्म अनुसार पहले पहले सुख देखेंगे फिर दुख। नई आत्माएं जो पहले आती हैं सुख भोगती हैं, कोई की महिमा निकलती है, क्योंकि नई सोल होने के कारण ताकत रहती। तुम्हारे अंदर तो खुशी के बाजे बजने चाहिए कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। अब नई रचना हो रही है, इस समय तुम्हारी महिमा सतयुग से भी बड़ी है।
तुम्हारी इस समय की महिमा सतयुग से भी बड़ी है। जगदम्बा देवियां सब संगम में थी, ब्राह्मण थे। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता पूजने लायक बनेंगे, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं। तुम चेतन देवियां बनते हो, वह तो जड़ हैं। उनसे पूछो ये देवी कैसे बनी, कोई बता न सके। फिर समझाओ कि हम ही 100 ब्राह्मण थे, फिर हम 100 ही देवता बनते हैं। तुम चेतन में हो, तुम बताते हो ये नॉलेज कितनी फर्स्ट क्लास है। बराबर तुम स्थापना कर रहे हो। बच्चे कहते बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे, हम तो पूरा वर्षा लेंगे, ये स्कूल ही ऐसा है। सब कहेंगे हम आए हैं भारत का प्राचीन राजयोग सीखने। योग से ही देवी देवता बनते हैं, विकर्म विनाश होते हैं। अभी तो शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। मूल बात है याद की, और याद में ही माया विघन डालती है। तुम बहुत कोशिश करेंगे, फिर वो बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाएगी। इसी में ही सारी मेहनत है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कैसे हमें जागृत करते हैं। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित और हर्षित मुख रहना है। दूसरा, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना, बाप के अंदर से महिमा करनी है। अब आज का वरदान, श्रेष्ठ मत परमाण, हर कर्म जोगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। श्रेष्ठ मत परमाण, हर कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत परमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म बंधन में नहीं फंसते, न्यारे और प्यारे रहते। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह सदा न्यारे प्यारे रहते, कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। सदा मालिक होकर कर्म कराते, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता। ऐसी आत्मा भी सदा खुश रहती, दूसरों को भी खुशी देती है। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।